और ये जो बलूचिस्तान का पूरा मामला है, अब खुद पाकिस्तानी मीडिया पे आके चुपचाप धीरे धीरे ये बात बोलने लगे हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज, कहने लगा है कि ऐसे कई जगह है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रेवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने। बीएलए ने बोला पाकिस्तानी चौकी पर हमला। क्वेटा के हजारगंजी इलाके में किया अटैक। पाकिस्तान की सेना की 5 बख्तरबंद गाड़ियां जलकर खाक। पाकिस्तान सेना की चौकी पर बड़े हमले की खबर। बलूचिस्तान में हमले की बीएलए ने जिम्मेदारी। बीएलए ने सर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम। और इसके तहत वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा इलाका, वो कोस्टल एरिया से वो कोई उनका पहाड़ी इलाका है जिसको खास नाम देते हैं, वो पूरी जगह पर जहां तक वर्दी हमको दिखाई देगी सबको उड़ा देंगे। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो बलूचिस्तान का पूरा मामला है, अब खुद पाकिस्तानी मीडिया पे आके चुपचाप धीरे धीरे ये बात बोलने लगे हैं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होना शुरू हो गई। जो प्रो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, जो वीलॉग्स अपने बनाते हैं प्रो पाकिस्तानी, वो तक बोलने लगे हैं। जैद हामिद जैसा बंदा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज है, वो कहने लगा है कि ऐसे कई जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहां पे पाकिस्तानी फौज सड़क पे ट्रेवल नहीं कर सकती। उनको सड़क पे, क्योंकि वहां पे नाके लगा रखे हैं बलोचों ने, पठानों ने नाके लगा रखे हैं। वो दूर से आती है पाकिस्तानी गाड़ी फौज की और वहीं से यू टर्न लेके वापस चली जाती है। उनको पता मार देंगे। ये हो रहा है वहां पे। अरे गौरव, इस पर बताओ, बख्तरबंद उड़ा दी तो बंदा अकेले जाता हुआ क्या है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बख्तरबंद गाड़ी उड़ाने के लिए, इसका मतलब जो मोटर्स उनके पास हैं, जो उनके पास आर्टिलरीज है, वो कितनी घातक होंगी। बिल्कुल ठीक बात। वो पहुंच गया है उनके पास। अगर वो पहुंच गया है तो पाकिस्तानी आर्मी भी एक सुस्त आर्मी है। तो ये इतनी आग लगी हुई है। और ये मुनीर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोलंबो जा रहे हैं। ये मुनीर अपना फील्ड मार्शल बन गए। उनको भी पता है कुछ दिनों में सब कुछ फेल होने वाला है। घूम लो जितना घूम सकते हैं। ये इसलिए ये लेकिन जाकर करेंगे क्या? वहां पर जाकर भी कुछ चाइना का संदेश ले जाकर कान में फूकने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात। आई थिंक ये मुद्दा आपने सही पकड़ा। गौरव, बताइए, आपको कोई चीज याद आई है? लगता है मैं तो ये बता रहा हूं कि कई साल पहले पाकिस्तान का एक बड़ा तगड़ा आर्मी चीफ, वो भी कोलंबो गया था। उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। वापस आते वक्त पता लगा कि नवाज शरीफ ने बोला कि तू कौन। फिर पाकिस्तान में कू हो गया था। ये परवेज मुशर्रफ भी वहां पे कोलंबो में गोल्फ खेल रहा था भाई साहब। अब ये जा रहा है गोल्फ खेलने के लिए। पता नहीं क्या होगा आगे, देखते हैं। ये तख्ता पलट की तो वहां बड़ी चर्चा तेज है। और आप तो ये इशारा दे रहे हैं, मतलब ये 23 जुलाई को वहां से कोलंबो से लौटते ही, मतलब अगस्त आते आते नवाज शरीफ ने बोला था कि परवेज मुशर्रफ का ना हवाई जहाज नहीं करेगा, लैंड नहीं होना चाहिए। उसने बोला सर 5 मिनट का तेल है, लैंड नहीं होगा। सर 4 मिनट का तेल है, लैंड नहीं होगा। 3 मिनट का तेल है, लैंड। जब ऐसा कि सर अब सिर्फ भाप पे चल रहा है जहाज, तब जाके वो जहाज लैंड करा और वहां पे तख्ता पलट हुआ पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में अभी तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आसिम मुनीर आज गद्दी पे विराजमान है पाकिस्तान की, ये नाक से खून निकलवाएगा, लकीरें खिंचवाएगा पूरे पाकिस्तानी कौम की सत्ता में रहने के लिए। तो ये तख्ता पलट, जिसको मेजर गौरव आर्य पटला पलट भी कहते हैं, वो अब बहुत जल्द आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा आप, ये प्रतिशोध में आप सुन रहे हैं, होते हुए देखेंगे वहां। और ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पकनेजाद की चेतावनी, एक और नाम आया सर, मोहसिन पकनेजाद की चेतावनी, अगर फिर युद्ध हुआ तो तेल और महंगा होगा। युद्ध से तेल गैस आपूर्ति में आती है बाधाएं। 12 दिनों के युद्ध से कच्चे तेल के दाम बढ़े, हम रोक देंगे, हॉर्मुज रोक देंगे, ये कर देंगे, तब तो तेल महंगा हो जाएगा, जीरा महंगा हो जाएगा, पनीर महंगा हो जाएगा। पता नहीं ये कोई धमकी होती है? आप बताइए, आपको धमकी लग रही है तेल महंगा हो जाएगा? तो फिर आप कुछ करिए। मैं ईरान से ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करिए। बयान देके क्या होगा? नेतन्याहू ने जब आपके ऊपर हमला करा था, उसने कोई बयान दिया था? चुपचाप आया, बम से आपकी कमर तोड़ दी, वापस चला गया। आप भी ऐसा करो अगर आप कर सकते हो तो। यहां पे सब बैठ के एक एक बयान, आज तूने बयान दिया, नहीं आज मैंने नहीं दिया, कल आज तू दे दे, कल मैं दूंगा। ये चल रहा है मामला। और कोयले की दलाली में हाथ कैसे काले होते हैं वो देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना किसी का सगा होगा, अगर आप समझ रहे हैं कि टर्की भी अभी खलीफा बनने की लालच में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, आगे साथ देता रहेगा क्या? आगे ये खबर देखिए, पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं चीनी नागरिक। चीनियों ने फैला रखे हैं फ्रॉड नेटवर्क, पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, वहां कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। पाकिस्तान में 71 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। 48 चीनी नागरिकों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। चाइना ऑल वेदर फ्रेंड, स्टील फ्रेंड, आयरन ब्रदर है। इसमें सिर्फ यह है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिकन डॉलर्स काम करना शुरू हो गए।
कहीं ना कहीं अमेरिकन डॉलर्स काम करना शुरू होगा। और ये बात सच, मैं आपको बताता हूं, जो चाइनीज के खिलाफ हो रहा है ना, ये चाइनीज के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे, इवन बलोच आर एक्टिंग अगेंस्ट चाइनीज, इवन पश्तून आर एक्टिंग अगेंस्ट चाइनीज। तो वहां पे चाइनीज के खिलाफ एक माहौल बना है, चाहे आप पाकिस्तान के प्रो हो चाहे एंटी हो, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अनकंफर्टेबल है। अमेरिका अनकंफर्टेबल है। अब ये इसने खाना खा लिया ट्रंप के साथ जाके, अब आप देखिएगा ऐसी और चीजें होंगी आगे चल के, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं और चीजें होंगी जिससे चाइना अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि परमानेंट अब्बू को क्यों नाराज करेगा वो टेम्परेरी अब्बू के चक्कर में? परमानेंट तो देखिए मैं हूं, मैं आपको साफ सीधी बात बता देता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसको एट अ टाइम 2-3 अब्बू एडिशनल चाहिए होते हैं मेरे अलावा। तो कभी, अब देखिए, जो उसको पैसा देगा वो उसका अब्बू है। अभी तुर्की से उसको क्या चाहिए? तुर्की से उसको सपोर्ट चाहिए जो उसको सऊदी अरब से नहीं मिला। तो वो कहता है कि सऊदी अरब वाले तो ऐसी बेकार के लोग हैं, वो तो फिलिस्तीन के साथ भी नहीं खड़े, आप खड़े हो, मुस्लिम उम्मा के आप हेड हो। ऑन अ सीरियस नोट, ये पूरा मामला मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप है। आपको क्यों लगता है कि क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश में मिल रहे हैं मोहम्मद यूनुस से तुर्की के जो मंत्री हैं? ये क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्यों मिल रहे हैं आसिम मुनीर से तुर्की के मंत्री? ये इसीलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप, और मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप है, दैट इज अ फाइट बिटवीन टर्की एंड सऊदी अरेबिया। तो ये फिर उन्होंने आकर ये क्यों कहा कि आप नॉर्थ साइप्रस में जाइए और पाकिस्तानियों का वहां पर भी बोलबाला बढ़ाइए? ये क्यों चाह रहा है टर्की? पाकिस्तानियों का बोलबाला पाकिस्तान के अंदर नहीं है, टर्की चाहे से क्या होता है। नॉर्थ साइप्रस में टर्की का अभी भी बड़ा दखल है, और वो चाहते हैं कि वहां पर ये वाली बात हो जाए, जिससे से अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो नॉर्थ टर्की को देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब हिंदुस्तान वाले आकर के इनको जो साउथ सदर्न साइप्रस है वहां से नॉर्थ को वेकेट करने की बात शुरू कर दी। हम लोगों ने ये बात शुरू हुई है, बीच में वो फोर्सेस हैं, यूएन सिक्योरिटी की बफर है जोन बीच में, और नॉर्थ वाले में इनको बसा करके डेमोग्राफी चेंज करके वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी उनकी लड़ाई लड़े, खून पाकिस्तान का बहे और तुर्की अपना बैठा हुआ तमाशा देखे। प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई थी, राइट, याद है? पीछे क्या था? वही दिख रहा था नॉर्थ साइप्रस। वो उसीलिए खुजली हुई है पाकिस्तानी। जैसे कि यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन का खून बह रहा है, और बात किसकी चल रही है? बाकी नाटो की। ओके, तो अगर ऐसा है तो ये जो षड्यंत्रकारी, ये जो तमाम जगहों पर साजिशें बुनने वाले लोग हैं, ये आज से नहीं, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान की गौरव गाथा है। आज सुनिए जरा, क्या याद आ रहा है आपको? देखिए, आपने बलोचों की बात करी तो मैं बलोच कौम के बारे में एक बात बताता हूं कि जब पाकिस्तान का जुल्म बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो बलोचिस्तान से बलोच कौम का एक नारा निकला, 10,000 साल से बलोच, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 70 साल से पाकिस्तानी। यानी कि बलोच कौम, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन, उन्होंने बता दिया कि हमारी प्राइमरी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो बलोच है, और सारी लड़ाई आइडेंटिटी की हो रही है बलोचिस्तान में। और वहां तो कहते हैं माता हिंगलाज को ये जाके प्रणाम करते हैं सब। माता हिंगलाज को सिर्फ बलोचों ने अपना खून देके माता हिंगलाज का जो मंदिर है उसको बचाया है, बलोच मुसलमानों ने। और बताया ये भी जाता है कि हिंगलाज मंदिर को लेकर भी वहां पर लोगों ने सोचा कि यहां पर जाकर भी गड़बड़ की जाए, कुछ ने हिम्मत की, हिमाकत की, लेकिन उनके साथ जो घटा उसके बाद उन्होंने ये सोचना भी छोड़ दिया। उस पर चर्चा फिर कभी। आज प्रतिशोध में इतना ही। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।